क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 2.3 का एक सेकंड पार्ट। इसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ द प्रैक्टिस सेट, यानी कि एग्जांपल नंबर 3 से लेके 6 तक, यानी कि एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6। इससे पहले जो एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में यानी कि पार्ट फर्स्ट में देखा है। ये वाला हमारा पार्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 एंड 6। देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर थर्ड, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में देखेंगे क्या a की वैल्यू 1 दी हुई है या नहीं दी हुई। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम मैथ में क्या करते हैं, गिवन जो भी दिया होगा आपको सबको लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। क्या गिवन इक्वेशन में m की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी दी हुई, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल क्या कहता है, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, यानी कि इसका मतलब हमें डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम डायरेक्टली अब क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल ब्रैकेट का क्या होगा स्क्वायर। यानी कि हमें क्या करना है, देखो थर्ड टर्म निकलना है। थर्ड टर्म क्या आएगी फिर 1/2 एज इट इज लिखेंगे इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -5 का क्या होगा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो क्या आएगा स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यानी कि यहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म क्या निकल के आई, थर्ड टर्म आई 25 अपॉन 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास थर्ड टर्म निकल के आई है 25/4, दोनों साइड में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे दोनों साइड में ऐड, यानी कि देखो m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -3 इज इक्वल टू क्या है -3। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म हमारे पास आई है इसको हम क्या करेंगे दोनों साइड में ऐड करेंगे। 25/4 इस साइड भी क्या करेंगे ऐड करेंगे 25/4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। मेथड कौन सी है हमारी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि हमें यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर क्रिएट करना है, यानी कि दोनों साइड को हमें कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करना है। कैसे लिख सकते हो आप, देखो जरा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये वाला m स्क्वायर एज इट इज माइनस 5m एज इट इज प्लस 25/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5/2 इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, अब आगे देखो क्या होता है -3 प्लस 25/4, फ्रैक्शन की क्या है यहाँ पर एडिशन करो क्या होगा -3 इंटू 4 यानी कि -12 प्लस 25, -12 प्लस 25 यानी कि क्या आएगा 25 माइनस 12 यानी कि कितना होगा ये 30 अपॉन क्या आएगा ये वाला 4 एज इट इज। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है।
देखो मुझे क्या करना है, दोनों साइड में कंप्लीट स्क्वायर लिखना है। क्या करना है मुझे, दोनों साइड में कंप्लीट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यानी कि इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करना है और इस साइड को भी मुझे क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करना है। क्या करोगे आप, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रूट निकालो, पहले टर्म का रूट, सेकंड वाले टर्म का साइन और थर्ड नंबर वाले टर्म का फिर से क्या लोगे आप, रूट। यानी कि क्या निकल के आएगा, देखो पहली वाली टर्म हमने एज इट इज, पहले वाले टर्म का हमने क्या लिया रूट, सेकंड वाले टर्म का साइन, थर्ड वाले टर्म का फिर से रूट, और इन ब्रैकेट होल का क्या करेंगे हम, स्क्वायर। जब भी आप ये स्क्वायर सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5/2 इन ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि 25/4 m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 13 का रूट निकाल सकते नहीं, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, रूट 13 अपॉन रूट 4, यानी कि क्या होता है 2 इन ब्रैकेट होल का क्या होगा, स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा, देखो रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोनों साइड के स्क्वायर स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल। अब हमें क्या मिलेगा, देखो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू, आगे क्या रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू ये वाला प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, यहाँ पर क्या है -5/2, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा, ये +5/2 क्या आएगा, +5/2। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m की वैल्यू एक बार प्लस आएगी एक बार माइनस आएगी, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, m इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस लेंगे यानी कि अंडर रूट 13/2 प्लस 5/2, प्लस में क्या आएगा 5/2, और एक बार हम क्या लेंगे इसको माइनस, यानी कि m इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिया हमने प्लस, इस साइड में क्या आएगा माइनस अंडर रूट 13/2 प्लस 5/2। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डायरेक्ट एडिशन तो नहीं हो सकती, लेकिन डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है सेम, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 13 प्लस 5, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार, और इसका आंसर यहाँ पर क्या आ सकता है, m इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस अंडर रूट 13 प्लस 5/2, यानी कि आंसर हमारा क्या निकल के आया, आंसर क्या है m इज इक्वल टू रूट 13 प्लस 5/2 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 13 प्लस 5/2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 9y² माइनस 12y प्लस 2